दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार, मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार हमारा तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर सर्वे चल रहा है और आज गांव गाणपुरा कला के अंदर हम मौजूद हैं। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग, कुछ साथी मौजूद थे, उनसे बातचीत करेंगे। गांव के अंदर क्या समस्याएं चल रही हैं, सरकार से कितने खुश हैं, यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी, उनने कितना विकास यहाँ कराया, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? जम्मा खेत की तैयारी कर ली क्या? खेत की कड़े खेत में जी जान सौदा तो बढ़ गया और ये क्या कारण हुआ? बरसात को नहीं, मुआवजे नहीं मिले, फिर मुआवजा जमाए को नहीं मिल रहा। या ये बहुत बड़ी समस्या मेरे को इसी इलाके में नज़र आ रही है। मुआवजे वाली बहुत बड़ी मांग है। यहाँ से तो हमारे पास वाले लुहारू इलाके से तो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, फिर भी मुआवजा नहीं मिल रहा क्या? जमाए को नहीं मिला मामिन तो फिर आपने कहीं मांग उठाई क्या फिर इस बारे में? मांग तो कुछ जान लाग रहे बयानी चक्कर काटे जा राजे नहीं बनने नहीं कोई सुझाव को यहाँ पिछले कुछ दिनों में एमपी साहब आए थे क्या, धर्मवीर जी आए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा यहाँ गाँव में? भाई उनकी बेचारे चल दी को नहीं वो क्या कहता। गाँव में कितने साल से आए हैं वो? वो 4 साल से 4 साल में एक बार आए हैं। हाँ। वोट लेने आए थे और वोट लेने दोबारा आए हैं। हाँ यही कारण है ना? वो को बेचारा वोट मांगा था ना फिलहाल तो। अच्छा, हाँ समस्याएं क्या कुछ हैं गांव के अंदर? कितना विकास? सारी समस्याएं हैं हमारे तो। पानी भी को नहीं नलका। अच्छा अच्छा, यो रोड पे कादार है, रोड भी फूटा है सारा। रोड भी सारा फुटा हुआ है। सारी समस्या है। समस्या ही समस्या है। हाँ। यहाँ से विधायक है किरण चौधरी जी, 4 बार आपने वोट देकर विधायक बना, क्या कुछ विकास उन्होंने करवाया है? भाई उन कराए भी ये गाड़ा की समस्या रही तो बचे रही। ये तो सरपंच के थ्रू होंगी ना? हाँ सरपंच के थ्रू होंगी ये तो सरपंच भी कौन लाग रहा। क्या भाई साहब? खूब करवाया किरण चौधरी तो शामिल काम 2024 में चुनाव आएगा, लोकसभा विधानसभा का, क्या कुछ मानते हो किरण चौधरी फिर एमएलए बन जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल, फिर बनाओ? क्यों नहीं, हाँ बनेगी। और यहाँ से एमपी किसको बनाना चाहोगे अब की बार? अब तो धर्मवीर जी हैं लगातार 2 योजना से, अब की बार एमपी किसको चाहते? भाई देखो भाई एमपी तो जो काम करा वो बनेगा। फिर भी किस कोई एक आधा नाम तो बताए, कौन काम किस एरिया, इस एरिया में काम किसने करे फिर एमपी में? करने कौन करे? किसी ने नहीं की ना, काम तो करने कौन करे एमपी वाले तो। अच्छा, और एमएलए वाले किरण चौधरी खूब कराया तो सामने कोई कसर कौन छोड़ी। हाँ लेकिन वोटर तो हाँ को नहीं, लेकिन भाई पिछली बार वोट दिए थे। वोटर किसके हो आप? मैं तो वोटर था बीजेपी का ही। अब थे, अब नहीं हो क्या? अब नहीं है क्या कारण हुआ आप बीजेपी से अलग कैसे हो? तो भाई कि मैं काम तो करा दी को नहीं। आड़ा जमींदार में घिसा पिट्टी हो रही है, पानी बन जो जहर होता है फायदा के। क्या ये बताना रहे बारिश तो हुई को नहीं, सूखे पर कोई काम हो रहा है। सुक्के पर हाँ और की बारिश तो हुई को नहीं। भाई राम राम। भाई साहब युवा साथियों का क्या हाल चाल है? नौकरी नाकरी रोजगार मिल रहे हैं क्या? नौकरी कौन भाई उरा नौकरी को नहीं, क्या कारण है भाई? रोजगार तो सरकार ये कह रही है लगातार, हम हर जगह दे रहे हैं, केंद्र सरकार भी कह रही है। भाई पढ़िया लिखा है नुई यो जमींदार बट्टा रे मार तो कर लिया हाँ टाइम पास है। सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई थी, अग्निपथ योजना, 4 साल में की आर्मी जो करी गई थी, उसमें कह रहे हैं कि भरपूर युवा उस योजना के अंदर लिए जाए। भाई उरे तो लो लग गया कौन है कोई भी नहीं लगा यहाँ से। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार चल रही, पिछले 10 साल से कितने गांव के अंदर नौकरी लगे होंगे? आड़े तो आसपास 15-20 गाँव इसी तो लग गया कौन ही। पीछे की सरकारों में कोई काम काज हुआ करते थे कि पीछे हुड्डा की सरकार थी, चौटाला साहब की सरकार? जमाए को नहीं होया कर दे। हुड्डा साहब की में बिल्कुल नहीं है। वो तो जमाए कंजूस था, उससे दे बीजेपी ठीक है। चौटाला साहब की सरकार में? हाँ वो करया करदा काम, चौटाला साहब की सरकार में वो खूब करया कर दे। अगर आप 2024 में सीएम देखना चाहो, किस चेहरे को, किस पार्टी को आप सीएम बनाना चाहोगे आगे चेहरे में? सीएम तो मेरे ख्याल में नए बने तो ठीक है। क्यों? कोई नहीं बने ठीक रहे। देखो ये तो नहीं हो सकता, सीएम तो कोई बेचारा बने। सीएम तो ठीक है, खट्टर पड़े है बेचारो, सुते रहो आपकी जगह सही है आपकी सुते जगह। रहते हैं। और के तो आपने पीछे सरकारें देखी, चौटाला साहब की देखी, हुड्डा साहब की देखी, अब खट्टर साहब की देख रहे हो, साथ में गठबंधन में जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला। तो क्या लगता है सबसे अच्छा और बेस्ट मुख्यमंत्री कौन साबित हुआ? बहन में तो बंशीलाल होया था, उससे नीचे पाछा तो कुका टावर चलिया था।
कोई आने जाने क्या कह रहे थे आप? इस साइड आ जाओ। नहीं कोई बात, बंसीलाल मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया था कौन हरियाणा। बता रहे हो? बंसीलाल। बंसीलाल मुख्यमंत्री सबसे हाँ हाँ, तो बंसीलाल वर्गा तो कौन है? इस इलाके में बहुत काम करो। हाँ ठीक कराया, सामूहिक सार्वजनिक आप सबका कराया बढ़िया, कोई कमी नहीं छोड़ी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ रोजगार की बात करेंगे, कुछ महिलाओं के सम्मान जो मोदी सरकार दे रही है उसके बारे में बात करेंगे। राम राम जी। राम राम कर दे राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है जी। गांव के अंदर कितना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है जी कि में तो थोड़ा बहुत गली गुड़ियों का, सड़कों का कुछ काम चल रहा है? ना भाई रोड़ा पर तो एक क्या? किमी को नहीं अरे आड़ा तो रोड़ा पर तो चल गया। अच्छा, रोडों पर के ये बताओ, मोदी सरकार ये कहना चाह रही, ये कहती थी कि महिलाओं को सम्मान दिया, गैस सिलेंडर दिए, मुफ्त मिलेंगे आपको? ना को मुफ्त मिले ना, हम तो पीछे दे के लिए हैं। अच्छा, पैसे दे के हाँ, लेते हो? नु है भाई 5,000 ना लगे तो 2-2,500 तो लिए हैं। अच्छा, फ्री नहीं मिले मतलब? सरकार खुले ये दावे कर रही है कि हमने गरीबों को फ्री सिलेंडर दिए हैं लेकिन आपको नहीं मिल पाई। ना हमें तो को नहीं मिले। अच्छा, फिर बच्चों को रोजगार की कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ नौकरी मिली है? इब्बा तो कोई किसी ने कौन मिली है, सारे किसी को यहाँ नहीं मिली। औरत किसी ने मिल कर रही, कौन औरत किसी ने मिल कर रही। और कुछ गांव में समस्याएं हैं, कुछ बताओ। समस्या हमारे पानी की रही, राशन की रही, नौकरी की रही, सारी चौदह की बता सुविधा के मम्मी ने। जो राशन डिपो में आपको राशन मिलता वो नहीं तो मिलता? सबसे बड़ी समस्या हमारा स्कूल में रही। क्या स्कूल में क्या? क्या बाढ़ के बढ़ देना और नकड़ा है देते रहिए। हाँ कोनी पढ़ाई कोनी स्कूल में जम्मा भी। स्कूल कितने तक का है गांव के अंदर? ये 10 का हो गया। 10 तक है। टीचर हैं कंप्लीट? कुछ भी नहीं आंदा, छोटे बच्चे ने सारे स्कूल में भेजने लग गए। सारा प्राइवेट में जाए सारे। प्राइवेट में जाते हैं सारे। क्यों नहीं जाते सरकारी स्कूल में? टीचर नहीं आते क्या यहाँ? अध्यापक नहीं है? से फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है? कारण का ही मास्टर ने बेरा की है। कितने बच्चे हैं स्कूल में लगभग? जिमन तो पता को नहीं। 60-65 है। 10 तक का स्कूल है। हाँ 10 तक का स्कूल। अच्छा, और कोई समस्याएं बताओगे गांव के लिए? नो बता और तो क्या पूरी करोगे कि सारी बता देंगे? हाँ, सारी बता दो। हैं? सारी बताओ। सारी समस्या है एक बार इस तरह पूछिया बेचारी दुखी, सारी दुखी सामी तो कुछ तो बताओ तो, ऐसे दुखी का मैं क्या? पहले तो पानी कौन चढ़ा। अच्छा, पहले किसी चीज का मामी ने सुविधा को नहीं, किसी चीज ना नरेगा चल दी, ना हमें ने कोई काम मिलता, ना मजदूरी मिलती भी हम ठाल ली। नरेगा में भी नाम नहीं है क्या आपका? हाँ नरेगा में नाम आ रहे हैं हमारा तो। हाँ वाह एक मिनट, क्या? हाँ कौन है चाली थी नरेगा भाई बंद होगी जी तो नाम कटता हो तो। अच्छा, आपका नाम पहले से डल ही नहीं रहा है उसमें? हैं कौन है? पहले से नहीं डल रहा है। ना तो गांव के अंदर विकास मेरे ख्याल में हो नहीं रहा, यही काम। और किमी को नहीं वाड़ तो पानी की भी समस्याएं हैं। पानी वाली पानी जगह है। पानी से आपने कहीं मांग नहीं की सरपंच साहब से कि हमारे पानी नहीं चढ़ता? ना सरपंच ने भी कही थी, जो आए हैं उनने भी कही है, बोले आई साल कहते हैं पानी सुविधा होगी, सुविधा हमें तो मिली नहीं है। अच्छा, हाँ इतनी कोई सुविधा को नहीं मिली है। आपके गांव में एमपी साहब आए थे धर्मवीर जी, आपको पता है? हाँ आए थे क्या वे कुछ? भी आई साल वे कहे जहाँ पानी की सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी तो कौन नहीं फिर फिर नहीं हो रही। हैं। फिर उनसे ये बातचीत करते हैं आपकी, हर बार आप ये कह के चले जाते हो लेकिन पानी की सुविधा तो नहीं। हमारा तो को नहीं हो रही इतना सुविधा हो पाछे दोबारा शिकायत हम कराई को नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस बच्चे की पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई होनी चाहिए फुल। नहीं हो रही पढ़ाई फिर? कुछ भी को नहीं। तो इसके बारे में घर आपने जो सिखा दिया बस वो ही आओगे और कुछ को नहीं एक्स्ट्रा। फोन चला लें, बालका की पढ़ाई करते होगी। टीचर पढ़ाते नहीं है? है कोई टीचर को नहीं पढ़ावे, बालक बैठे रहे वे बालकों का मुख देखी जाए और मास्टर फोन नाम बड़े रहे के पढ़ाई होगी। बालका ने घर आके पूछे के काम दिया, काम वो ही जो करा। एडमिशन ले लो बच्चा ना। क्या मास्टर कह रहे हैं भाई और कितने एडमिशन ले लो बच्चा ना। टीचर भी ये कर रहे हैं और कहीं एडमिशन? एडमिशन ले लो। ये क्यों कह रहे हैं? टीचर लगभग सरकारी स्कूल के टीचर का ये कोई कहना गलत चीज़ है, क्योंकि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं लगभग 50 से 60 हज़ार हर टीचर अपनी तनख्वाह लेता है, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए लेता है। लेकिन इन महिलाओं का आरोप है कि टीचर भी ये कह रही हैं कि यहाँ से नाम कटवाओ और कहीं प्राइवेट स्कूल में जाओ। आपका यही कहना है? हाँ जी जी मेरा बच्चा 3री क्लास में है और एक दिन भी सा नहीं होया भाई आज कॉपी में यो काम दे रखा है सरा ने, एक दिन भी सन जो घरा करवा दे तो करवा दे, नहीं कोई काम नहीं। अच्छा, स्कूल में कोई काम हमने नहीं बेरा में करवाओ है या ना करवाओ, घर एक दिन भी एक भी पेज ऐसा नहीं है जो सरा ने काम दे रखे हो भाई यो घर का काम करना में काम देते ना, ऐसे काम नहीं देते।
मतलब गरीब अगर स्कूल प्राइवेट में नहीं भेज पाता, ब्योंत नहीं होता, तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा नहीं रहे, तो उसका, उस बच्चे का, उस युवा का आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है गांव की महिलाओं की। हाँ जी यही कहना है जी हमारा तो। और कुछ गांव की समस्याएं आप बताना चाहते हो? साधन की बिल्कुल भी सुविधा को नहीं यहाँ बस नहीं चलती, हरियाणा रोडवेज बस नहीं चलती है। ना किते चाला एक चाला है वो टेम्पो आवे ना आवे। हाँ टेम्पो भी वहाँ भी को नहीं आवे, एक चाला वहाँ भी कोई साधन की सुविधा को नहीं। मतलब ये भी परेशानी है आपको, कहीं शहर में कहीं दूसरे गांव में भी जाना पड़ता है तो भी बस की भी बहुत सुविधा। ज़्यादा परेशानी है हमें ना, कोई सुविधा को नहीं, ना साधन की, ना पानी की, ना पढ़ाई की, ना कोई रोजगार की। हाँ क्या करेगी सरकार? आओगी अगले साल था हमें सारी सुविधा मिल जाएगी, हमें नू मिल जाएगी, थाने पीछे मिलेंगे, राशन मिला करता वो भी कौन मिलता हमें तो। जो राशन 5 किलो पर व्यक्ति मिलता वो नहीं मिलता आपको? मिला है, थारी इनकम ज़्यादा होगी, थारी नू ज़्यादा होगी, वो राशन भी गाय। पीले कार्ड आपके कट चुके क्या? ना मारे तो कौन कटे, फिर कई आगे तो कट रहे हैं, एक आधी आगे तो कट रहे हैं, चल मारे कौन कटे, वह भी मारी बाण जिसके कटे हैं। जिस गरीब व्यक्ति के पीले कार्ड काटे गए वो बहुत बड़ी गलती। देखिए किस आगत हम इनका कट रहा नौकरी पेशा उसका तो काटो, फिर बेचारे गरीब का क्यों काटो? जाट जमींदारा ने मिला राशन, जिसमें राशन की सुविधा तो हमें होनी चाहिए, और जाट जमींदारा ने राशन मिला, हमें कौन मिलता? गरीब कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, गरीब का ये राशन मिलना चाहिए। सरकार की शुरुआत की पॉलिसी ये थी, लेकिन सरकार ने जो ये 1,80,000 वाली जो पॉलिसी लाए हैं, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, उसको ये राशन मिलेगा। लेकिन महिलाओं की ये बहुत बड़ी समस्या है कि गांव के अंदर कई पीले कार्ड गांव के अंदर काटे गए हैं जी हमारा तो नहीं कटा, मतलब कुछ महिलाओं के काटे गए हैं कई। राशन मिला है ना बेबे, तेल कौन मिल रहा है? ना तेल कौन मिले? अच्छा, तेल नहीं मिला सरसों का? हाँ कौन नहीं मिले? तो उनसे पूछा तो क्या बताया उन्होंने? इनकम ज़्यादा बताइए इनकी तो। इनकम ज्यादा बताई है। हाँ आप क्या करते हो वैसे? मजदूरी करा जी। आपका कोई लड़का है? सर वो लड़को क्या करते हैं? वो मजदूरी वो ही करे सही हो। इनकम ज्यादा कैसे लिख दी फिर? बेरो को नहीं क्यों कर लिख दी? इतनी इनकम ज़्यादा। देखिए, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, सरकार बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम करने में थोड़ी सी कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ अधिकारी भी यहाँ इस चीज़ में असफल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पीले कार्ड काट दिए जाते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली आईडी के अंदर इनकम दिखाई जाती है वो ज़्यादा दिखा दी जाती है, हालांकि उस हर घर में कोई रोज़गार ही नहीं है। ये क्या कारण है? ये सारी महिलाओं जो भी आप इस वीडियो में देख रहे थे, आपको क्या कुछ लगता है? दोस्तों, जिस प्रकार ग्रामवासियों ने ये कहा था कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, टीचर वैसे ही बैठे रहते हैं फ़ोन चला के, तो गाँव गानपुरा कला के अंदर स्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्कूल, सरकारी स्कूल है, उसके अंदर हम जा रहे हैं, देखेंगे टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। इस बारे में सारी चर्चा भी करेंगे टीचरों से कि जो आरोप ग्रामवासियों ने इन पर लगाए हैं, कितनी की यहाँ पढ़ाई चल रही है, वो सारी बातें टीचरों से एक बार करेंगे। एक बार चलिए, आइए हमारे साथ, देखते हैं एक बार टीचर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। टीचर हैं आप यहाँ सारे? सर, ये ग्रामवासियों का ये आरोप लग रहा है, ग्रामवासियों का सबका ये आरोप लग रहा है कि स्कूल के अंदर टीचर जो हैं क्लासों में फ़ोन चलाते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो आप बच्चों ने पूछो पहले तो जाके। बच्चों को भी पूछेंगे, हम एक बार यहाँ स्टाफ रूम में आए हैं ताकि हम पता लगा सकें भाई ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, या तो फिर सच्चाई है। हुई है, बच्चे पेशाब करके क्लासों में गए हैं। अच्छा। और कल असेंबली चलते आपका जो एक बार मैं क्लासों में देख लेता हूँ, चलो। देखिए दोस्तों, एक बार हम क्लासों में चलते हैं, क्या जानकारी यहाँ मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस क्लास में कोई टीचर ही मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ बच्चे अकेले बैठे हैं, इस क्लास में कोई टीचर नहीं है। ये सारी जानकारी भी टीचर से लेंगे कि इस क्लास में, सर इस क्लास में टीचर हमें आ जाना। अभी मिनी रिसेस हुई थी, अभी आए हैं बच्चे यहाँ पर।
अभी तो आप सर स्टाफ रूम में बैठे, स्टाफ रूम से आया हूँ तो मैं अभी रिसेस हुई थी। मिनी रिसेस पानी पेशाब के लिए 5 मिनट का मिनी ब्रेक होता है। अच्छा अच्छा। बाकी आप पूछ कितने लो पीरियड बच्चों। आते हैं आपके यहाँ? 8 पीरियड आते हैं। बोलो बोलो भाई। 8 आते हैं। 8 आते हैं। ऐसा कोई टीचर है आपके साथ ऐसा तो नहीं कि पढ़ा नहीं रहा हो, फ़ोन चला रहा हो? 9 से पढ़ाते हैं। सारे टीचर पढ़ा, यस सर। अच्छी पढ़ाई चल रही है? यस सर। चलिए कुछ और क्लासेस में हम पूछते हैं। आइए सर हमारे साथ एक बार। नहीं इनसे आप और पूछ लो। आप हाँ। ये मेरा ही पीरियड है। कोई नहीं, कोई नहीं। क्या काम करवाया? बिल्कुल, और टीचर से पूछ लेते हैं एक बार। आइए सर। देखिए इस क्लासरूम में भी टीचर अभी आए हैं। सर आप स्टाफ रूम में बैठे थे? हाँ हाँ, खाली घंटी थी, उनका काम कराया था। जो टीचर था ना, मेरी घंटी खाली थी। अच्छा, ये खाली बैल थी। मेरी चौथी 3 घंटी पूरी होगी, तीसरी घंटी मेरी थी ना। कॉपी लाओ, एक कॉपी लाओ बच्चा। जो मैं सर, मेरी बात सुनो। एक मिनट। कॉपी चेक करियो, देखो मेरी तीसरी घंटी पूरी होली, चौथी घंटी में स्टाफ का काम करे। लगातार 3 बैल लेते हो? पीरियड लगातार लेते हो क्या? पीरियड लगा रखे हमने। जैसे मेरी दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, दूसरी और तीसरी कंप्लीट कर ली, चौथी घंटी मेरी खाली। हाँ। स्कूल का स्टाफ का काम कराया था मैं। अच्छा। दस्ते कराया था मैडम का। वो सर कह रहे थे कि मिनी रिसेस हुई है तो पानी पेशाब के वो लिए 5 मिनट का हुआ है, 5 मिनट का ब्रेक हुआ है पेशाब पानी करे में। 2 घंटे लगे पचे, तीसरी घंटी लगा दी 5 मिनट पेशाब पानी की। अच्छा अच्छा। और क्या प्रॉब्लम है अपना? एक बार मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ। भाई यहाँ ग्रामवासी ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको पढ़ाया कम जाता है, बल्कि यहाँ टीचर फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं क्लासेस में। पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाता है? हाँ। ये आरोप लग रहे हैं कि टीचर यहाँ फ़ोन चला करके आप बिठा देते हैं, कहते हैं कि भी अपने पढ़ लो। खुद पढ़ाते। पढ़ाते हैं टीचर? हाँ। बहन जी पढ़ाते हैं क्या टीचर यहाँ? यस सर, पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं सारे? ऐसा तो नहीं कहीं आप फ़ोन चलाते हो और यहाँ बता नहीं रहे हो खुलकर? नहीं, बोर्ड पे करवाते हैं। करवाते हैं? यस सर। चलिए कुछ और क्लासेस में एक बार चलेंगे हम। प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल। जो लेसन फोन पे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा? चलिए हाँ बिल्कुल, मैं एक बार और क्लासेस में चलते हैं एक बार। देखिए यहाँ भी टीचर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल बढ़िया जी। सर ग्रामवासियों के यहाँ स्कूल के या ये आरोप लग रहे हैं कि टीचर हैं सारे वो अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, फ़ोन चलाते हैं और बच्चे पढ़ते रहते हैं अकेले। नहीं, बच्चे ऐसा स्कूल में नहीं है। टीचर अपने नियमित रूप से घंटी लेते हैं और पढ़ाते हैं, और इस बारे में आप बच्चों से भी पूछ सकते हो। ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि सभी लगभग टीचर गाँव से हैं और गाँव में वाद विवाद होता ही है। जो एक आध जिनके बच्चे नहीं आते स्कूल में वही ऐसी बातें करते हैं, बगैर बच्चे वाला कोई नहीं कहेगा। इन बच्चों से पूछो आप। हमने गांव में बात करी तो वो ग्रामवासी कह रहे थे कि टीचर ये कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल से तो नाम कटवा लो चाहे और कहीं लिखवा लो। आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो छात्र संख्या बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दाखिला लें, और हम पेरेंट्स को ये भी बताते हैं कि हमारे स्कूल में ये सुविधाएँ हैं। स्टाइफंड का है, MDM का है, और भी सुविधाएं हैं, फ्री किताब हैं 6 से 8, ये भी हम बच्चों को बताते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए सर। आप देख रहे होगे। हाँ देख लिया मैंने प्रोजेक्टर। और प्रत्येक डिजिटल बोर्ड हैं वो भी बताते हैं हम कि भाई ये अभी लगे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हम बताते हैं बच्चों को कि भी पेरेंट्स को भी बताओ, और हम इनका प्रयोग भी करते हैं। ये 10वीं तक स्कूल है सर? 10वीं तक स्कूल। अच्छा, और भी बच्चे होंगे और क्लासेस कहाँ लग रही हैं आप? अब एक और क्लासेस दिखाओ मेरे को एक बार। आप गाँव में कदे लिए पहले? अभी मैं गांव से सर्वे करके आया हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पीछे। अभी मैं सर्वे करता इधर आया हूँ। देखिए आपके लिए इतनी छोटी है ना, तो सारा काम इकट्ठा करो। सर नमस्कार। सर बाहर कैसे बैठे हो? बाहर कैसे बैठे हैं? मतलब पीरियड नहीं लग रहा क्या आपका? नहीं, पीरियड नहीं था अभी, हमारा एक्स्ट्रा क्लास वैसे ही ले रखी थी। वैसे ले रखी थी? हाँ, इनको तो काम बच्चों की ये पीरियड जो है खाली है क्या? नहीं, इनको काम करवा दिया था। रेखाखंड के कौन सा चैप्टर करवाए वो पूछना चाहते हैं आप, या कैसे है? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बाहर बैठे हैं, आपका यहाँ पीरियड है इस क्लास में? नहीं, पीरियड था, खत्म होने हो गया। अभी हुआ नहीं था? नहीं हुआ नहीं था ना? नहीं अभी। लेकिन आप सर बाहर बैठे हैं अभी? मैंने अभी काम दे के अभी गया था, मैं इनको काम करवा दिया मैंने। इनको ये चैप्टर करवाया है, पूछ सकते हो आप। मैंने पूरा चैप्टर इसको बिंदु और रेखा के बारे में। लेकिन सर आप अभी बाहर बैठ करके फ़ोन चला रहे थे? नहीं, फ़ोन नहीं चला रखा था।
फोन रखा था, वीडियो देख लो आप। वीडियो में सब कुछ आ चुका है सर। फोन चला रहे थे अभी, फोन रख रखा था। फोन है पैर पे था, ये नहीं कि चला रखा था, ऑन नहीं था। सर फोन यहाँ जमा नहीं होती क्या स्कूल के अंदर? फोन का बिना तो जिक्र काम में कौन चला स्कूल में? फोन तो इसलिए अनिवार्य कर दिया, डिजिटल बोर्ड है, बगैर सॉफ्टवेयर के जब उसको हम लिंक करेंगे तभी चलेगा। और ये कक्षाएं अनिवार्य कर रखी हैं, ये अधिगम के तहत बच्चों को शिक्षा देनी जरूरी है। पीरियड निर्धारित कर रखे है, नेट हमें अपने फ़ोन से उसको कनेक्ट करेंगे तभी चलता है, वरना नहीं चलता। या वाईफाई नहीं लगवा रखा? वाईफाई का कनेक्शन नहीं है जी, वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रेंज नहीं रहती इनकी। जब ये प्रोजेक्ट लगाए तो उस समय ये आपकी मांग ये होनी चाहिए थी कि वाईफाई की यहाँ हमने डिपार्टमेंट को लिखित में दे रखा है कि भाई हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमें मुहिम कराई जाए। कौन सी क्लास है सर ये? नहीं, ये 6th क्लास है। आप मतलब ये मत देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, मैं इनको चैप्टर आप पूछो बच्चों से, नहीं करवाया तो। मेरा कहने का मतलब सर, जब तक करवाए हैं और सारे क्वेश्चन अब इनको आधे घंटे का पीरियड है तो आधे घंटे, पौने घंटे का, पौने घंटे का है तो पौने घंटे काम, ये नहीं होता कि पौने घंटे ही काम हो। बिल्कुल क्लास में पौने घंटे वर्क नहीं होता है, वर्क नहीं होता। मैं ये इनको मैंने अभी करवाया, अभी लिखने के लिए इनको बोला। मेरे कहने का मतलब ये है सर, आप नोट करिए, कॉपी चेक करिए 45 डेली का। आप एक मेरी बात सुने, आप अपनी बात रखोते हो, मेरी भी सुनो। इनकी नोटबुक चेक करें, डेली चेक होती है, डेली काम दिया जाता है। अभी इनको काम देके लिखने के लिए, याद करने के लिए दिया है, अभी मैंने पढ़ाया है ये चैप्टर पूरा। देखिए मैं ये चीज़ आप एक मिनट मैं मेरी बात सुने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी स्कूल में लगभग 45 मिनट के पीरियड आते हैं, यही कहना चाह रहे हो, 45 मिनट के पीरियड आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सर आप 40 मिनट पढ़ाओ और 5 मिनट बाहर बैठो। ये आपका बाहर बैठने के लिए नहीं है, वैसे ही आज बैठ गए, ठीक है, डेली का ये रूटीन नहीं, इनसे पूछ सकते हो आप। मतलब आज ही हुआ है सर? नहीं, आप पूछो, बच्चों से पूछो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो आप? बच्चों से ले, मैं सर आपसे यही पूछ रहा हूं। फीडबैक आप बच्चों से ले सकते हो, बच्चों से लेके देखो, पूछो। मेरी बात सुनी सर, मैं ये कह रहा हूँ आप बाहर बैठे थे, जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चों से भी हम पूछेंगे तो पूछो ना, आप पूछ ही नहीं रहे बच्चों से। पूछेंगे सर, आप बच्चे से पूछो तो। पीछे हम क्लास, ये 6ठी क्लास है, सबसे छोटे बच्चे हैं, बच्चों से भी छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, आप इनसे पूछ के देखिए। झूठ तो सर ऐसा है कि अब यहाँ बाहर बैठे थे कि नहीं बैठे थे? नहीं, मना नहीं कर रहा, बैठे थे, आप फोन भी ले गए? नहीं, फोन एक बात, फोन की जरूरत है सर, फोन तो जेब में रहता है, इनको सारा काम फोन से ही करवाया जाता है। अभी जेब में नहीं था सर, अभी फोन बाहर था, पीरियड आपका चल रहा है, लेकिन फोन आप बाहर बैठ के फोन चला रहे हो। फोन नहीं चला रहा था, आप अभी भी आप आपकी वीडियो में देख सकते हो। वीडियो में सारा जो है वो वीडियो बन चुका है। हाँ देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फोन देख लो, चलता हो तो बताओ। बात को नहीं। हाँ वीडियो आप इसमें एक बात बताओ, फोन में देख सकते हो, मेरे को कुछ नहीं देखना नहीं, क्या चलता है बैक, आप सारी चीज जानते हो, नेट के फोन के बारे में जानते हो, इसमें क्या चल रहा था पहले, थोड़ी देर पहले आप देख सकते हो। बिल्कुल, मैं सारी चीज़ जानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने टाइम का पीरियड है उतने टाइम टीचर को क्लास में रहना चाहिए। तो क्लास में ही थे। आज एक बात बताओ, अभी काम करवा के जस्ट बाहर गया हूँ, इतनी देर में ये कि 1 मिनट में ही हो जाएगा सब, कभी बाहर ही नहीं जाए। बाहर सर आपका जो मिनी ब्रेक बता रहे थे सर, ब्रेक था तो अभी काम करवाया है, इनको दिया है याद करने के लिए। मिनी ब्रेक का टाइम मिलता है ना सर? सबको मिलता है, मेरे को क्या अलग मिलता है? सब पूरे स्कूल के बच्चों को भी हाँ, मिलता है, बच्चों को मिलता है, टीचर को मिलता है। तो उसमें आप बाहर जा सकते हैं? तो मैं बाहर कहाँ गया हूँ, स्कूल से बाहर चल गया। स्कूल से बाहर गया क्या? स्कूल से बाहर तो आप जा ही नहीं सकते सर। तो आप ही कह रहे हो आप बाहर नहीं जा सकते। देखिए आप, मैं आपको दिखा दूँ, एक बार आइए। यहाँ ये चेयर डली हुई है, 1 मिनट आता हूँ सर। ये चेयर डली हुई, इसके ऊपर आप बैठे थे, बच्चों का कोई ध्यान आपको उस बच्चों की तरफ आपका हम जब आए नहीं, जब आए अभी जस्ट 1 भी मिनट नहीं हुई है, मैं अभी चेयर बाहर ले आया हूँ। झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई कोई झूठ बोल रहा है, मेरे को तो कोई सच्चाई बोलने में दिक्कत नहीं है। हमें झूठ से हमारा सिस्टम, हमारा झूठ बोलना नहीं है सर। हमारा तो जो आप संत की हमें देखे हैं बाहर बैठे, हम तो उस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कर लो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर बैठे थे, बिल्कुल ये गलत चीज़ है सर। आप मैं तो एक बात बताऊँ, मैं मान कर रहा हूँ कि मैं अभी काम करवाया इनको, आप चेक करो, बच्चों से तो पूछ ही नहीं रहे, आप थोप रहे हो। बच्चों से पूछो, एक बच्चे से आप पूछ सकते हो कि क्या काम हुआ है इस घंटे में और कितना काम दिया है, कितना नोटबुक चेक हुई है। मैं ये नहीं कह रहा सर आपने काम नहीं करवाया होगा, मैं ये कह रहा हूँ 45 मिनट का पीरियड आता है। हाँ जी। तो आप 45 के 45 मिनट आप क्लास में रहेंगे सर? हाँ जी, क्लास में रहेंगे। आप क्लास में तो नहीं थे? जस्ट अभी बाहर आया हूँ सर, अभी 1 मिनट आते ही आप ये बताओ कि आपने कैच कर लिया। देखिए, हाँ जी, चले वैसे 4 घंटे 3 घंटे कंप्लीट हो रही थी, मेरी दूसरी घंटी 6ठी क्लास में थी ना बेटा, दस्तक करा के बाकायदे कापी पर। तीसरी घंटी नोमी में थी, 3 घंटी कंप्लीट हो ली,
चौथी घंटी मेरी खाली है वैकेंट, जबकि स्टाफ का मैं दस्तक कराया था। मास्टर जी मोर मरवाए थे उसका प्राण का, तो आपका सूत बैठ गया बाई चांस एक इस मिनट में तुमको वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। आधार देखो बच्चा, पूछो गांव का, पूछो गांव की सारी बुला लो। मैं बताऊँ आपने बात, काम से यहाँ सर हमें दो आदमी आते कंप्लीट करो सर, पूरे काम बुला लो, पूरा है कॉपी बेच लो, सारे कर लो। गलती तो हम स्वीकार करेंगे, वहाँ पे फॉल्ट है। जी सर्वे कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, तो कि भाई गांव वालों ने जो गांव वालों ने आरोप लगाए ना, उसके बारे में पूछ रहा हूँ, क्या सच्चाई है या झूठ? आपने सारी चीजें चलो दफ्तर चलो, और क्लासेस कहाँ? आप क्या बन के चलो, हम गांव के हाँ, और गांव के मेरी बात सुनो। 10th क्लास होली सर ये? अब आप नहीं 10th तक प्राइमरी उस विंग उस तरफ है, जो ये हम बातचीत करके आए थे अभी, ये 6 to 10th है। 10 मिनट आई 10th ये इनमें आली। गांव के अध्यापक हैं सारे, गांव के हमने उड़ा के तुम्हारा के फर्ज बनया, ज्यादा हम काम फालतू कराएंगे नहीं, या तो मान दे हो कौन मान हो आप? आरोप ये लगा रहे थे कि टीचर बैठ करके स्कूल में फोन चलाते हैं, फोन चलाते क्लासेस में। क्लासेस में फोन चलाने का ऑनलाइन सिस्टम है। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम है, और ऑनलाइन का सभी अध्यापकों को टैब वितरित किए जाते हैं। एक मिनट सुनो आप, टैब वितरित किए जाते हैं, वे टैब अभी तक उनको सिम नहीं अलॉट हुई है, ठीक है। वो टैब भी चलाना है। डिजिटल बोर्ड ई अधिगम के तहत बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी करवानी होती हैं, ये अनिवार्य कर रखा है सरकार ने। तो आप बताइए बगैर फ़ोन काम चल जाएगा क्या? देखिए टैब भी दे रखे हो बच्चों को, टैब दे रखे हैं 10वीं क्लास वाले बच्चों को। टैब दे रखे हैं, वो टैब कैसी हैं वो भी बताएंगे। 10वीं तक जो बच्चों को टैब दे रखे हैं, जो बच्चे 10th करके यहाँ से चले गए हैं उनकी टैब दी गई हैं। उनमें आज जो 10वीं करके चले गए, हाँ, उन बच्चों की टैब हैं वो, हाँ वो अलॉट की गई हैं। तो पहले उन बच्चों के आधार कार्ड से लिंक थी, वो पेरेंट्स के आधार कार्ड से लिंक थी, लेकिन अब क्या है, इनको बच्चों को दे दी। अब इनके आधार कार्ड और पेरेंट्स के लिंक करवा दिए, लेकिन वो टैब अभी तक पूर्ण रूप से चल नहीं रही। उसके कई कारण हैं, जैसे बच्चे को दे दी पहले जो पिछली क्लास 10वीं में थे, उनको टैब दी गई तो वो डिस्ट्रॉय भी कर रखी हैं बच्चों ने। आप किस चीज़ के टीचर दिया? मैं हिंदी टीचर हूँ। आप सर? मैं SSDDO SSC। वो टीचर एक और सर थे, वो ड्राइंग टीचर। तो और भी मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर और भी रह गए? साइंस का टीचर वहाँ है, और जो एक टीचर है उसकी ट्रेनिंग है भिवानी, 3 दिन छुट्टी पे है। हाँ छुट्टी पर, ऑन ड्यूटी माना जाएगा, छुट्टी नहीं माना जाता। अच्छा, छुट्टी पे नहीं हो। हाँ, ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग भिवानी। प्रिंसिपल सर यहाँ है अब मौजूद? प्रिंसिपल नहीं है, वैकेंट है पोस्ट, मतलब यहाँ है नहीं प्रिंसिपल? नहीं है, DDO है। 10 का स्कूल में तो हेडमास्टर है, हेडमास्टर तो सीनियर DDO जो कार्यवाहक मुख्य अध्यापक है वो सीताराम जी। अच्छा, आप हैं सर वो? अच्छा, जब भी आप ऑफिस में +2 का, हाँ बताना रहे आपने, +2 का स्कूल, उसमें तो प्रिंसिपल हुआ है, हेडमास्टर को सीनियर अध्यापक वो काम करेगा, उसने DDO कह दियो। अलग पोस्ट, एक अलग पोस्ट होती है सर, अलग होती है, हेडमास्टर प्रिंसिपल ये अलग पोस्ट मानी जाती है। वैकेंट है वो पोस्ट, वैकेंट है, यहाँ नहीं आया हेडमास्टर। अच्छा, नहीं आया, वैकेंट है पोस्ट हेडमास्टर की। DDO की वैकेंट है, PTI की, PTI भी यहाँ नहीं है, मतलब और फिजिकल के भी नहीं है, और DP भी नहीं है। यहाँ 2 पोस्ट हैं PTI और DP की, एक PTI की है और एक DP की है, वो दोनों खाली। फिर ये क्या कारण है सर, ये गांव वालों ने आवाज़ नहीं उठाई क्या? यहाँ सरकारी काम है, गांव वाले आवाज़ उठाते तो अभी तक ये 4 साल से ये 4 दीवारी है, ये क्यों नहीं निकल रही गांव वालों की? ये दीवार नहीं निकल रही। हाँ, और जो कम से कम 25-30 साल पहले की बिल्डिंग थी, वो सरकार द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया, सरकार के नियम हैं उनके आधार पर, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग भी नहीं बनी है। ये जो कक्षाएँ लग रही हैं ये सब लैब में लग रही हैं। अच्छा, व्यवस्था बना रखी है। अब ये स्कूल था, ये मर्ज हो गया। एक ये क्लास इसलिए यहाँ बिठा रखी क्योंकि वहाँ बैठाने की जगह नहीं है। अच्छा, प्राइमरी उस साइड है? हाँ, प्राइमरी। चलिए एक बार वहाँ भी चलते हैं सर, 1 मिनट, वहाँ भी चलेंगे एक बार। प्राइमरी टीचर लगभग 7 साल से एक ही टीचर है, उसको डाक भी बनानी पड़ती है। 5 क्लास पहली से लेकर और 5वीं तक सिर्फ एक टीचर है, वो छुट्टी पर चला जाता है, तो यहाँ व्यवस्था हो जाती है। बच्चे 1 से लेकर 5 क्लासेज हैं, वो कैसे? देखिए दोस्तों, टीचर यहाँ टीचर की कमी भी खलती नज़र आ रही है। गानपुरा कला के अंदर मैं मौजूद हूँ, और गानपुरा कला के अंदर
पहली क्लास से 5वीं क्लास तक एक टीचर संभालते हैं, लेकिन फिर भी 7 साल से, लेकिन फिर भी कई बार अव्यवस्था फैल जाती है। अव्यवस्था तो बिल्कुल लाजमी है कि फैलेगी। एक पहली क्लास से 5वीं क्लास तक अगर एक टीचर पढ़ाएगा, फिर वो भी छुट्टी पर चले जाते हैं। पीटीआई और जो डीपी है उसकी पोस्ट भी खाली है। फिजिकल के टीचर हैं नहीं है, पीटीआई नहीं है, तो एक बार टीचर से बात करें। डेपुटेशन पर हैं आज ये टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग है भिवानी, इसलिए वो वहाँ चले गए। तो दूसरे स्कूल से आए हैं ये आनंदवीर सिंह जी, दूसरे स्कूल से भेजे हैं। सर नमस्कार, कौन से स्कूल से आए हैं आप? पिंजोखरा से। पिंजोखरा से? हाँ जी। आज यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। जो यहाँ जिस दिन छुट्टी देते हैं या कोई काम होता है या कोई ऑन ड्यूटी होती है उस दिन मेरे यहाँ उस साइड से यहाँ एक मास्टर को एडजस्ट करना पड़ता है। आप 5 क्लासेस के लिए एक ही टीचर हैं? हाँ, वो भी है कि ये बेचारा जब भी आता हूँ मैं 2। दोस्तों, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक सिर्फ एक टीचर स्कूल के अंदर है। टीचरों की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। कई बार टीचर यहाँ छुट्टी पर भी रहते हैं, तो पिंजोखरा गांव से यहाँ टीचर को बुलाया जाता है। किसी स्कूल से भी भेज सकते हैं। क्या सर? खाने क्लस्टर पर सर 5-6 स्कूलों का, तो वो किसी स्कूल से भेज देता हूँ। हमारे स्कूल से आता है लगभग। अच्छा, आप ही लगभग आते हो? लगभग मैं ही आता हूँ वहाँ। ये दरियापुर से हैं, तो आने जाने में मतलब और किसी टीचर को वहाँ से डेपुट करें तो वो तोशाम से आता है, कोई कहीं से आता है, तो ये दरियापुर से नज़दीक है इसलिए इनको डेपुट कर देते हैं। चलिए, मैडम वो किस चीज़ की मैडम है? इंग्लिश की है मैडम। इंग्लिश की मैडम है। एक बार बात करेंगे मैडम से भी। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। ठीक हो मैडम? हाँ जी ठीक है। आप इंग्लिश के टीचर हैं? जी जी। बच्चों का स्कूल जो ये ग्रामवासी का आरोप है मैडम जी कि टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, मैडम हो चाहे मास्टर हो, वो सारे फ़ोन चलाते हैं क्लासेज में, पढ़ाते नहीं कम सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्लासेज में जब फ़ोन चलाया जाता है तो सिर्फ यूट्यूब पे बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही चलाया जाता है, ऐसे कोई भी नहीं चलाता सर। ऐसे कोई नहीं चलाता? जी जी। या टीचरों की कमी है? जी जी, टीचरों की कमी है प्राइमरी सेक्शन में। प्राइमरी सेक्शन में? जी जी बिल्कुल। देखिए दोस्तों, गांडपुरा कला के सरकारी स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ। 10वीं तक का ये स्कूल है, लेकिन यहाँ टीचरों की बहुत बड़ी कमी खलने नज़र आ रही है, क्योंकि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक यहाँ सिर्फ एक टीचर है, लेकिन वो भी कई बार छुट्टी पर रहते हैं। छुट्टी पर रहते हैं तो दूसरे टीचर को यहाँ भेज दिया जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैंने क्लासेज में भी बात करी, तो उसमें भी आपका क्या कहना है? एक बार यहाँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आप खाना बनाने के लिए हैं? हाँ जी, खाना बनाने के लिए। बच्चों को कैसा खाना प्रोवाइड हो रहा है? बढ़िया खाना हो रहा है जी। बढ़िया खाना मिलता है? बढ़िया। आज क्या बनाया आपने? आज गुड़ मीठे चावल बनाए गुड़ के। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें अलग अलग बनती है जी, अलग अलग। कभी राशन की समस्या भी पड़ जाती है क्या? नहीं जी, कोई राशन की समस्या नहीं हुई। कोई राशन की समस्या नहीं नहीं। आप किस गांव से हो? इसी गांव से। हाँ जी, गारणपुरा से हो? गारणपुरा कला था। अच्छा। कोई समस्या खाने पीने की नहीं जी। चलिए देखिए दोस्तों, हाँ आते हैं, मैं अभी आते हैं। देखिए दोस्तों, आपने इस वीडियो में जो भी देखा, इस वीडियो में आपको क्या नज़र आया? जब हमने टीचरों से भी बात करी और यहाँ बहुत बड़ी, मेरे को जितना भी नज़र आया, मेरे को यहाँ नज़र आया कि दोस्तों टीचर्स की बड़ी कमी यहाँ। सरकारी स्कूल है, पहली से 5वीं तक का तो टीचर ही एक है यहाँ। 5 क्लासेस को सिर्फ एक टीचर यहाँ संभालते हैं, वो भी कई बार छुट्टी पर रहते हैं। तो ऑफिस में चलते हैं एक बार। हाँ जी, कुछ भी हो। हाँ जी, जैसे फोन की कह रहे हैं, फोन चला रहे हैं, उनमें सारा डाटा पूरा टाइम सबकी कवर हुआ है। कितना हाईटेक जमाना रहा है, जितना सेटअप उनके फ़ोन ले लो, स्कूल टाइम की वह देख लो, के चलाया के नहीं चलाया, दूध का पानी आ जाएगा। मैं बता रही हूँ, मेरी बात समझ में आई है आपके? जैसे आपने लगा दिया भाई सीताराम DDO फ़ोन चलावा, मैं मेरा फ़ोन दे दूँगा नंबर, किसी भी एजेंसी किसी भी उससे कटवा लो, स्कूलों में क्लास में चला रहा, लोकेशन आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। ये जो ग्रामवासियों के आरोप लग रही है झूठे में, भाई साहब गांव के गांव में क्या लगता है, झूठे आरोप है क्या? बिल्कुल क्लियर है, मैं करना रहा और आपने बताना रहा। आपने कौन से गांव से हैं? मैं इसे गांव का हूँ, गारणपुरा गांव से? हाँ, इसे गांव का। सुनो मेरी बात, फ़ोन की है ना आपने करे हूँ, बिल्कुल सारे अध्यापक फ़ोन ले लो, उनकी डिटेल कटवा लो, के पढ़ाया के चल यार के नहीं चल। अगर बात सच्ची पा जाने तो मैं दोषी। देखिए एक मिनट है, हाँ। आप हेडमास्टर की मतलब यहाँ सीनियर अध्यापक हूँ मैं। सीनियर अध्यापक हाँ, आप हो, हाँ, गांव के भी हो, हाँ। तो आपकी ये भी तो
मतलब ये भी तो आपका योगदान बनता है गांव के लिए कि टीचर नहीं है, टीचरों को यहाँ प्रोवाइड करने के लिए कुछ मांग की जाए सर। ये डिपार्टमेंटली काम है सरकार का, एक हेडमास्टर का, डीडीओ का, उसका आज की बात थोड़ी है। मांग तो कर सकते मांग तो सर, करें। हमारे स्कूल में टीचरों की कहीं ना कहीं कमी है। डाक तो भेजा है, हाँ, सरकार लगाओ नहीं के। डाक भी भेजी जाती है, क्लस्टर स्तर पर इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, सरकार की पॉलिसी है, ट्रांसफ़र ड्राइव चलता है हर साल। ठीक 2017 में जेबीटी का ट्रांसफ़र ड्राइव चला था। एक टीचर पहले था वो यहाँ से रिटायर हो लिया। अब जो ड्राइव चलेगा ये तो ऑप्शन भरे जाते हैं, कोई गारंटी पूरा नहीं भरेगा तो फिर वैकेंट रह जाएगा। और टीचर यहाँ नहीं भेजे जाते हैं? नहीं भेजे जाते। सरकार का पॉलिसी, बिल्कुल सरकार की मैं जानता हूँ सर, लेकिन पॉलिसी के अंदर है ये बात। 5 क्लासों को एक टीचर संभालता है। 5 क्लास है, उसमें ये देखो ना, हम डीएम भी उसी को पूरा करना, कोई विभागीय डाक है वो भी उनको पूरी करना, कोई ट्रेनिंग है वो भी उनको बस अपने डाक भेजी तो उससे कुछ सुविधा डिपार्टमेंटली काम है, जो डाक भेजे तो सरकार व्यवस्था है कर देंगे। बस सरकार यही कहती है, व्यवस्था कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था इतनी है सर कि यदि ये कहीं ट्रेनिंग पर चले जाते हैं तो क्लस्टर स्तर पर दूसरे टीचर यहाँ भेज दिया जाता है, और कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट की जाती है दूसरे स्कूल से। एडजस्टमेंट दूसरे स्कूल से परमानेंट यहाँ कोई नहीं भेजा जाता। परमानेंट टीचर यहाँ देखो कोई नहीं भेजा जाता। जो भी छुट्टी पर या कोई किसी भी कारणवश, हाँ, प्राइमरी विंग में अगर कोई टीचर चला जाता है तो उसकी जगह एडजस्टमेंट में दूसरे टीचर को यहाँ भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ मैं सरकार से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा इस स्कूल के लिए, इस स्कूल में कम से कम जो बच्चों को पढ़ाने की जो 1ली से 5वीं तक की व्यवस्था है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि टीचर खाली एक है। तो उसमें मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ कंप्लीटली टीचरों को भेजा जाए। जहाँ तक मैं मेरी वीडियो पहुँचे, ये इन टीचरों को यहाँ सारे टीचर यहाँ इस स्कूल में प्रोवाइड करवाए। जहाँ सरकार से मेरी यही गुजारिश है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है इस बारे में आप भी अपनी कमेंट में राय दें, और सरकार तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है? अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर। धन्यवाद आपका।